नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम डिजिटल आंदोलन के चौथे दिन की। और चौथा दिन है तो आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे आंदोलन का प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए, हमने पहला आंदोलन किया था, उसे 100 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है, जबकि हमारे चैनल पे बहुत सारे व्यूज आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आंदोलन है, कई महीनों बाद करीब मैं इस चैनल पे एक्टिव हुआ था, तो इसलिए दर्शक फिर से धीरे धीरे जुड़ेंगे। और जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे बीटीसी, बीएड या जो भी शिक्षक भर्ती के साथी, ये देखिए नाम मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ले रहा हूं, लेकिन साथ में ही ये सभी शिक्षक भर्ती पर दबाव बनेगा कि सारी शिक्षक भर्ती निकले। आज हम बात करेंगे शिक्षा चयन आयोग की। शिक्षा चयन आयोग जो है वो हमारे लिए क्या कहते हैं ना, वो गूलर का फूल बन गया है, जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। कितने सालों से ये शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन फिर न्यूज निकल के आई कि जो शिक्षा चयन आयोग है ये गठन हो चुका है। जब गठन हो चुका है मेरे साथियों, तो कहाँ है, दिख तो नहीं रहा है, उसके अध्यक्ष कहाँ है, उसके सचिव कहाँ है, उसकी टीम कहाँ है। अखबारों में न्यूज आ जाती है, लेटर आ जाता है भाई कि शिक्षा चयन आयोग का गठन हो गया, मुख्यालय प्रयागराज होगा। और कहाँ है ऑफिस, किधर है भाई, हमको भी दिखाइए, अगर है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहाँ है। शिक्षा चयन आयोग की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो शिक्षा चयन आयोग एक ऐसा आयोग बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिस आयोग के जरिए क्या किया जाएगा कि प्राथमिक से लेके इंटर कॉलेज तक, और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे जानकारी है विश्वविद्यालय स्तर पे जो अध्यापकों की नियुक्ति होती है, प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, उन सभी नियुक्तियों को इनके द्वारा करवाया जाएगा। और ये स्पष्ट किया जाएगा कि कब वैकेंसी आएगी, किस प्रकार से आएगी, और हर वर्ष क्या किया जाएगा, इसका एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जैसे यूपीएससी करती है, बीपीएससी करती है। और आज बीपीएससी का रिजल्ट भी आने वाला है, और जो साथी बीपीएससी में सफल हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ रहा है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और वो सभी जाएं बिहार में, और क्या करना है आपको पता है कि आपको जाके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। जिनको भी मौका मिल रहा है कि वो जाकर पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, स्कूल में बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाने का मौका अगर एक सरकारी अध्यापक के रूप में मिल रहा है तो वो वहाँ पे पढ़ाएं। बाकी हम लोग तो एजुकेशन चैनल पर हैं ही, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ तक हमें लगेगा सुलभता होगी, वहाँ तक हम पढ़ाएंगे। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ कि जब तक ये वीडियो आप देखेंगे रिजल्ट आ चुका होगा, और आप जो भी इसमें चयनित हो चुके हैं वो भाई अपनी तैयारी करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। और साथ ही साथ जो चयनित नहीं हो पाए हैं उन अचयनितों के लिए बस इतना कहूँगा कि हिम्मत ना हारिए, कुछ आपके लिए अच्छा लिखा होगा अगर आप मेहनती हैं तो। अगर आप कुछ नंबर से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से लटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। जब भी आपका अवसर आएगा, जब भी भगवान की इच्छा होगी, देखिए कहा जाता है ना कि भगवान के इच्छा के बगैर कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है। तो धैर्यम धीयते, धैर्य रखिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा। इसलिए आपको लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके जीवन में संघर्ष बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, तो आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। बिहार में आज शिक्षक नियुक्ति होने जा रही है, उनका रिजल्ट आने जा रहा है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था और हाल ही में आंसर की आई, 3 आंसर की आई, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका डिजिटली हो गया है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो ऑलरेडी उनके मार्कशीट पे मुहर लगा के, बीपीएससी का एक लोगो है वो लगाकर अपलोड कर दिया गया है। और इस प्रकार की व्यवस्था में बीपीएससी के इन सारी चीज़ों से जो डिजिटली वो काम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, और इनसे उत्तर प्रदेश सरकार को भी सीख लेनी चाहिए और इस पर क्रियान्वयन करना चाहिए। शायद उत्तर प्रदेश सरकार अभी कंफ्यूज होगी कि ये जो बीएड बीटीसी का मामला, इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है। और आपको पता है साथियों कि शिक्षा मित्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है, या हाई कोर्ट में, मुझे क्लियर नहीं है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया है, जिसमें 69,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो बीएड धारी हैं
उनको निकालने के लिए केस किया गया है। क्योंकि अगर बीएड उसमें से निकल जा रहा है, डाटा लगभग निकल के आ रहा है कि 20-22 हज़ार 23 हज़ार जो भी हैं वो बीएड वाले हैं 69,000 में। अगर वो निकल के आ रहे हैं, अगर फिर से उसकी मेरिट बन रही है तो उसमें जो शिक्षा मित्र चयनित नहीं हो पाए थे क्वालिफाई होने के बावजूद, या क्वालिफाई मार्क्स से कुछ नीचे ऊपर थे, अगर फिर से मेरिट लिस्ट बनती है तो उनका हो जाएगा। और इसी लालच में और बीएड वालों के खिलाफ उन्होंने केस किया हुआ है। और ये जो केस है इसकी का बहाना बना रहे हैं संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी इन सारी चीज़ों का बहाना बनाकर सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भर्ती नहीं दे पाएंगे, जो मामले पेंडिंग हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो भाई मामला तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अभी शिक्षा मित्रों ने केस किया है तो बीएड वाले केस कर देंगे अपने अधिकारों के लिए, तो बीएड वाले भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे कि हमें नौकरी मिल चुकी है, सरकार की गलती है, कुछ नहीं तो मुआवजे के लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी 2018 का गजट रद्द होने से बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने खड़ी हैं और इतनी आसानी से अब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आएंगी जब तक ये सारे मामले सुलझ नहीं जाते हैं। और क्या होगा सब अनिश्चित है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। रोजाना हम लगातार आप लोगों के सामने आते रहेंगे और शिक्षा चयन आयोग का गठन तुरंत से तुरंत हो। अगर सरकार के पास हमारी बातें जा रही हैं तो तुरंत से तुरंत हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने सुनी होगी, एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी, और आप इतने बड़े हो चुके हैं, अपने घर के बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाए होंगे। एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी और एक कहीं सुनसान जगह पर, पथरीली जगह पर एक बोतल में पानी भरा होता है और उस पानी को पीने के लिए वो प्रयास करता है। जब वो पानी नहीं पी पाता है तो वहाँ पे गिरे जो कंकड़ पत्थर थे उन्हें एक एक करके उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। जब वो कंकड़ उसके अंदर डालता था, एक कंकड़ डाला, फिर उसने पानी के अंदर चोंच डाला, बोतल में चोंच डाली तो पानी नहीं मिला, फिर दोबारा डाला, फिर चोंच डाली नहीं मिला, तिबारा डाला, चोंच डाला नहीं मिला, बार बार करता रहा और एक समय ऐसा आया कि उसको पानी मिल गया। तो इसी प्रकार से एक दिन बार बार करने से, लगातार करने से हमको ये सफलता मिलेगी, शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा और जो भी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं उन सबको इस नौकरी में शामिल होने का मौका मिलेगा और वो अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो जितने भी बीपीएससी के द्वारा, भाई साहब फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहूँगा, जो भी बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक में जा रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी सैलरी वगैरह की बात करें तो पहले तो 30-35 हज़ार रुपये सैलरी थी, लेकिन अभी तो राजकीय शिक्षक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जिसके हिसाब से उनको 40 से 42-43 हज़ार रुपये उन्हें ग्रेड पे मिल जाए। मतलब ग्रेड पे नहीं कहेंगे, टोटली मैं बता रहा हूँ, टोटली 40-42 हज़ार रुपये उनको मिल जाएगी मंथली, यानी कि 40 हज़ार रुपये मान के चल सकते हैं। 40 हज़ार कम नहीं होता, एक बढ़िया रकम होती है और जिसकी वजह से आप अपने बेहतर ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, एक सामान्य जीवन को, और साथ ही साथ आप बिहार के छात्रों का भविष्य बदल सकते हैं। तो फिर से हम कहते हैं योगी जी बिहार से थोड़ा सा सबक लीजिए और एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिखाइए, जिनका होना होगा हो जाएगा, नहीं तो वो अपने जीवन के आगे पड़ाव पे निकल पड़ेंगे। तो आज डिजिटल आंदोलन का चौथा दिन था और फिर हमने आपसे चर्चा की। रोज़ इसी तरह से कुछ चर्चाएँ करूँगा और जो भी अपडेट्स होंगी उनको भी लाने की कोशिश करूंगा इसी चर्चा के माध्यम से। और ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाएगा, जब तक सुपर टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। हम यूपी टीईटी के लिए भी कह रहे हैं कि सबसे पहले बहुत सारे बैच वाले इस समय क्वालिफाई करके आए हुए हैं, जब तक यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो जो नए बच्चे अभी आए हुए हैं उनका क्या होगा, वो कैसे सुपर टेट में बैठेंगे। या तो वो सीटेट का एग्ज़ाम दे रखे हों या तो यूपी टेट का। तो बहुत सारे लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यूपी टेट आसान होता है। यूपी टेट में थोड़ा रटन प्रणाली होती है और सीटेट में क्या होता है, थोड़ा मानसिक क्षमता का बोध होता है। और लेकिन आजकल सीटेट भी फैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो यूपी टेट के क्वेश्चन है डायरेक्ट वहाँ पे घुमा फिरा के वही पूछ दे रहा है। जैसे पर्यावरण की हम बात करेंगे, बाल विकास की बात करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें यूपी टेट से मेल खाती हैं। अगर आप अपने स्टेट का यूपी टेट तैयार किए हैं तो आपको साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, बाल विकास पढ़ने के बाद
बेहतर तरीके से आप सीटेट निकाल सकते हैं। हम लोग भी निकाल के बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत लोग एक बार में नहीं निकाल पाते हैं, कई बार प्रयास करने के बाद निकल जाता है। तो मैंने वही कौवे वाली कहानी बताई कि प्रयास करते रहेंगे तो बोतल से पानी आपके मुंह में ज़रूर जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। एक बार फिर से हम आवाज़ बुलंद करते हुए कहते हैं कि योगी जी शिक्षक भर्ती दो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एक बार फिर से बोलिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करिए। कोई फतिंगा आ गया था। देखिए जीवन में चुनौतियां ऐसी हैं ना कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक फतिंगा भी हमें आके डिस्टर्ब करता है। तो अब हम उस फतिंगे के चक्कर में वीडियो बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लड़ना है, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें सबसे लड़ना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डिजिटल आंदोलन के 5वें दिन। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी चीज़ें ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप क्या करना है पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिजिटल आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जितनी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।